हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शर्मा आप सभी के बीच में म्यूज़िक क्लास के साथ, और हम बात कर रहे हैं 10th म्यूज़िक क्लास की। आज हम बात कर रहे हैं राग देश का परिचय। जैसा कि हमने पहले राग परिचय के बारे में बताया था और उससे पहले हमने ताल परिचय के बारे में बात की थी, तो हम 3 राग परिचय कर चुके हैं और ये चौथा राग परिचय है, क्योंकि 4 ही राग परिचय हैं आपके में। और मैंने आपको बताया था राग भोपाली, राग वृंदावनी सारंग और राग खमाज का परिचय। आज मैं राग देश का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसको डिटेल में आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेकंड पेज है इसकी विशेषताएं, राग खमाज राग देश की विशेषताएं आप लिख लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं राग देश का परिचय। सबसे पहले हम दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे के अंदर हमको थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि ओडव संपूर्ण राग में दो निषाद का योग। मतलब इसकी जाति क्या है, ओडव और संपूर्ण। इसके आरोह में 5 स्वर लगते हैं और इसके अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए लिखा है ओडव संपूर्ण राग में। स्पष्ट हो चुका है कि यह ओडव संपूर्ण जाति का राग है। दो निषाद का योग, दोनों निषाद लगते हैं, मतलब कोमल नी भी लगता है और शुद्ध नी भी लगता है। थाट खमाज, जी हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है थाट खमाज द्वितीय रात्रि। थाट क्या है, इसका खमाज है राग देश, और थाट खमाज द्वितीय रात्रि का मतलब जो इसके गायन का समय है वो रात का द्वितीय प्रहर है। रेपा का संयोग अर्थात रे इसका वादी है और संवादी क्या है, पा। तो आइए हम आरोह की बात करते हैं। तो आरोह में सबसे पहले आपको नी मंद्र सप्तक का नी लिखना है। नी सा रे मा पा नी सा। नी से स्टार्ट होता है, नी से आरंभ होता है इसका आरोह। नी सा रे मा पा नी सा। सा के ऊपर डोट है और नी के नीचे डोट है। अवरोह में बात करेंगे, तार सप्तक का सा वापस आएगा। सा नी कोमल लगेगा, क्यों? क्योंकि जाते हुए जब हम आरोह के अंदर स्वर गाएंगे तो आरोह में शुद्ध नी का प्रयोग होता है, हू बहू खमाज की तरह। जाते हुए जब हम इसका आरोह करेंगे तो शुद्ध नी का प्रयोग होता है, और जब हम इसका अवरोह करेंगे तो कोमल नी का प्रयोग होता है। जैसे आपने अवरोह देखा होगा, सा नी धा पा धा मा गा रे गा एस। मंत्र सप्तक का शुद्ध नी और सा, नी के साथ सा का प्रयोग है, क्योंकि ये आरोह में काम कर रहा है। नी सा आरोह जा रहा है तो नी शुद्ध होगा। सानी, सानी क्या हो रहा है, उतर रहा है, मतलब अवरोह चल रहा है तो क्या होगा, कोमल नी का प्रयोग होगा। अब इसकी पकड़ देखिए, मा पा धा एस मा गा रे गा एस। मंद सप्तक का शुद्ध नी और सा। थाट क्या है, खमाज। स्वर क्या है, इसके आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल निषाद, मतलब कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। बाकी स्वर सभी शुद्ध लगते हैं। जाति जैसे कि स्टार्टिंग में बताई रखी है कि ओढ़व संपूर्ण इसकी जाति है। इसके आरोह में 5 और अवरोह में संपूर्ण मतलब 7 स्वरों को प्रयोग किया जाता है। वर्जित स्वर आरोह में गा धा वर्जित है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे, आरोह में आपको कोई स्वर गा नहीं मिल रहा है और ना ही धा मिल रहा है, ठीक है। तो आरोह में गा धा वर्जित है, इसलिए ही इसकी जाति ओढ़व संपूर्ण होती है। वादी स्वर इसका रे है। रे पा का संयोग स्टार्टिंग में हमने बताया था। वादी स्वर रे है। जो स्वर बार बार यूज़ होता है वो कौन सा स्वर है, रे। वादी स्वर समाधि है, पा। गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। और न्यास के स्वर मतलब जिन स्वरों पर ठहराव दिया जाता है उन्हें हम न्यास के स्वर कहते हैं। तो सा रे और पा। प्रकृति क्या है इस गायन की, जो प्रकृति इस राग की क्या प्रकृति है, ये चंचल प्रकृति का राग है, जैसा कि खमाज था। सम प्राकृतिक राग, जो इससे मिलता जुलता राग है उस राग का नाम क्या है, सोरठ और तिलक कामोद। तो आइए अब हम बात करते हैं राग देश की विशेषता। राग देश की विशेषता नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1, यह चंचल प्रकृति का राग है। जी हाँ, यह है चंचल प्रकृति। इसकी जो प्रकृति, इसका नेचर क्या है, इस राग का नेचर क्या है, चंचल। चंचल प्रकृति का राग है, अतः इसमें अधिकतर छोटा ख्याल और ठुमरी गाई बजाई जाती है। मतलब गंभीर प्रकृति का राग नहीं है, तो इसलिए इसमें बड़ा ख्याल नहीं गाया बजाया जाता। अधिकतर इसमें क्या होता है, छोटा ख्याल और ठुमरी गाई बजाई जाती है।
सेकंड नंबर पे क्या है, इसके आरोह में गा और धा वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है गा और धा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, कभी कभी क्या करते हैं, राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए मींड करते हुए, मींड जैसा कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कि मींड क्या होता है। मींड क्या होता है, जब एक स्वर से हम दूसरे स्वर पर धनुषाकार आवाज़ को लेते हुए अटूट ध्वनि का प्रयोग करते हुए, मतलब मान लो गा से धा पर जाएंगे तो सभी स्वर उसमें इंक्लूड होते हुए स्वर टूटेगा नहीं, और जो कि मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करके मैं गाकर आपको बताऊंगा। इसके आरोह में गा और धा वर्जित है, गा और धा नहीं लगता, लेकिन राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी मींड करते हुए इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पर, कुछ लोग पारे को वादी संवादी मानते हैं। वैसे इसका वादी संवादी क्या है बच्चों, पता होगा ना आपको वादी संवादी, जैसे मैंने बताया था आपको वादी संवादी क्या है, इसका रे और पा, रे वादी है और संवादी क्या है, पा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, मतलब किसी किसी की मान्यता है, कुछ विद्वान मान लेते हैं कि कुछ लोग पा रे को वादी संवादी मानते हैं, लेकिन ऐसा मानना उचित नहीं है, इसलिए हमने वादी संवादी रे पा ही रखा है। अवरोह में रे का प्रयोग अधिकतर वक्र रूप में किया जाता है। वक्र का मतलब होता है घुमावदार, वक्र का मतलब घुमा करके रे का प्रयोग किया जाता है, उसको बिल्कुल बिल्कुल सपाट नहीं गाया जाता, उसको थोड़ा सा घुमा करके रे का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि देश राग का परिचय आप सभी के समक्ष है, हमने सबसे पहले दोहा लिखना है, दोहा लिख लिया, और इसको आप बिल्कुल फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। तो आज हमारे 4 ताल ख़त्म हो चुकी है और 4 राग भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब 3.1 एंड 3.2 जो यूनिट है हमारे 3 पॉइंट यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, 3.1 एंड 3.2। अब हम कल बात करेंगे, जो भी यूनिट होगी मैं आपको समझा दूंगा। अब इसके अंदर सबसे पहले दोहा लिखना है, फिर आरोह अवरोह पकड़ थाट, स्वर जाति, वर्जित स्वर, वादी संवादी स्वर, गायन समय, न्यास के स्वर, प्रकृति संप्राकृतिक राग और विशेषताएं। ठीक है बच्चों, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने इंचार्ज से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और आप अच्छे से पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और थैंक यू सो मच।